नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे लाइव से मैं हूं आपके साथ अंशुल। आपको बता दें, महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर रामराज में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। जी हां, क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर में स्थित सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सरदना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने वीर शिरोमणि के जीवन परिचय पर कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया, विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है। हमें वीर शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप के पद चुनाव पर चलकर देश की सेवा करनी है। उन्होंने समाज के लोगों को एकजुट होकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर जोर भी दिया। कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेता पूरन सिंह ने कहा कि ठाकुर समाज किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। इस देश के अन्नदाता किसान हैं। हमें किसानों की हर समस्याओं को दूर कर आगे बढ़ाना है। उन्होंने सभी को संगठन में रहकर कार्य करने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपाल सिंह जी ने की। इस मौके पर मुख्य रूप से मुरादाबाद के पूर्व विधायक आयुष चौहान, दीपक चौहान, अजय सोहन, विक्रांत चौहान, देवेंद्र चौहान, कृष्ण चौहान, राहुल चौहान, कुलदीप चौहान, अमरीश प्रधान, हरेंद्र चौहान, पूर्व प्रधान राजपाल चौहान, सतबीर चौहान, नरेश प्रधान, अमरदीप चौहान, पवन चौहान, विक्की प्रधान, धनीराम चौहान, रकम सिंह चौहान, डॉक्टर सुभाष चौहान, अमरीश चौहान, कुलदीप चौहान आदि क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे। आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष महोदय जी, मंच पर आसीन राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भाई ठाकुर अजय सोम जी, ठाकुर जयपाल सिंह जी, मेरे छोटे भाई बिजनौर से चल के आए जिला पंचायत सदस्य भाई आयुष चौहान जी, रविंदर सिंह जी, रवक सिंह जी, ठाकुर कृष्ण कुमार जी, ठाकुर विजेंद्र तोमर जी, ठाकुर अभिजीत चौहान जी, मेरे छोटे भाई देवेंद्र चौहान जी और समस्त आए हुए आगंतुक मेरे साथ चल के आए सरूरपुर के ब्लॉक प्रमुख मनोज चौहान जी, दोराला के ब्लॉक प्रमुख भाई भंडारी जी, मंडोरा से प्रधान भाई पीयूष, पूर्व प्रधान सलावा सुनील जी, अटेरना प्रधान भाई मोंटी जी, सरदना देहात के प्रधान भाई नीटू प्रधान जी और यहाँ बैठे हुए समस्त क्षत्रिय बंधुओं, माताएं और बहनों, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती से पूर्व आप सबको महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का कार्यक्रम, ये सामने खड़े हुए चुप हो जाओ है। आज का कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। अभी किसी ने कहा कि अगर महाराणा प्रताप होते ना होते तो हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं होते। मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूं दोस्तों, अगर महाराणा प्रताप ना होते तो हिंदुस्तान ना होता। महाराणा प्रताप को शख्सियत थे,
अपने राजा रजवाड़ों की बाजी दांव पर लगाकर मुगलों से संघर्ष कर इस देश को सुरक्षित रखने का काम किया था। अभी कुछ वक्ता कह रहे थे कि अलग अलग प्रकार के नेता अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। इस समाज पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि उन लोगों को इस समाज के बारे में ज्ञान है। हमारी मां बहनों पर टिप्पणी करना यह मुझे नहीं लगता कि कहीं भी उचित है, क्योंकि हमारी माताएं और बहनें वो थी कि जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए लाखों की संख्या में जोहर करने का काम किया। जिंदगी आग में जल गई, पानी में समा गई, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये भूल जाइए कोई ये कहेगा कि समाज कमजोर है। समाज कहीं कमजोर नहीं है। कमजोर हम अपने मन से हो सकते हैं, ये समाज कमजोर नहीं हो सकता। ये समाज जिस दिन सड़कों पर निकलेगा, किसी की औकात नहीं कि इसे रोक के दिखा दे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मजबूती बनाए रखिए और मैं जैसा हूं आपके साथ खड़ा हूं। मैं कहीं राजनीति करता हूं, किसी पार्टी में राजनीति करता हूं, लेकिन जब समाज की बात आता है तो सब कुछ छोड़ के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाना है। सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, मातृशक्ति, सभी पत्रकार बंधुओं, देखो भाई, सब लोग जाने भाषा को हम देना जानते नहीं। सीधे साधे किसान है तो किसान की भाषा में समझाने का प्रयास करें। आप लोग सभी सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्यशाली आप इसलिए हैं क्योंकि आपको ऐसे कुल, ऐसी जाति, ऐसे देश में जन्म दिया ईश्वर ने, जिसमें जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते रहे। ये आप लोगों का सौभाग्य है। हमारा निवेदन बस आप लोगों से है कि जो भाई हैं, हमारे युवा शक्ति हैं, इनसे हमारा खासकर निवेदन है कि आज जो समय है वर्तमान परिस्थिति में, वो समय हमारे लिए बड़ा परेशानियों का समय है। हम लोगों ने पिछला बहुत समय किन परिस्थितियों में काट लिया, मेरा इस पे ज्यादा में चिंतन करने के लिए भी नहीं आया। मेरा निवेदन आप लोगों से है कि आज जो इस जाति को गाली देने की परंपरा, इस जाति पे बार बार कटाक्ष करने की परंपरा इस देश में शुरू हुई, उसे यदि आप मिटा सको तो सिर्फ एकता के सूत्र में बंध के मिटा सको, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं। ये आप लोगों को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आप लोगों को एक सूत्र में रहना पड़ेगा। इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। हम तो सारी जहां भी किसी भी जगह जा सिर्फ एक ही निवेदन सब लोगों से करें कि आप लोगों का यदि आज कोई बचाव है तो सिर्फ एकता। माननीय विधायक जी आप लोगों को बहुत कुछ बता के चले गए, उन्होंने सारी बात आपको बताई। मंच पे मेरे से पहले भी बहुत वक्ताओं ने आपको बहुत बात बताई, आप संतुष्ट रहे होंगे। लेकिन हमारा एक निवेदन है कि आज जिस महान योद्धा, एक ऐसे वीर की हम जयंती मनाने का सौभाग्य सब लोगों को मिला, ये समझो आपके दुनिया में हम ही लोग हैं जिन्हें अपने महापुरुषों की जयंती मनाने का मौका मिला। बहुत लोग हैं दुनिया में साहब, हम ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं, तो हम किसी के दुर्भाग्य में चर्चा नहीं करते। लेकिन मेरा निवेदन आग्रह सब लोगों से एक ही है कि जिन वीर योद्धाओं ने हमारे लिए राज में समझौते नहीं करे, जिन वीर योद्धाओं ने हमारा वजूद बचाने के लिए कभी किसी से समझौता नहीं करा, हमारी माताओं ने 16,16
लेकिन इस देश पर आंच नहीं आने दी, इस देश की नारी पर आंच नहीं आने दी। आज कुछ लोग इस देश के नालायक सांसद खड़े होकर ये कहें कि राजपूत समाज के रिश्ते रोटी और बेटी के अंग्रेजों के साथ रहे और फिर भी राजपूत का खून न खोले तो वो राजपूत हो ही नहीं सकता, ये हम दावे के साथ करें। आज आपकी जरूरत है समाज को, आज आपकी जरूरत है गुजरात के भाइयों को, आज आपकी जरूरत है राजस्थान के भाइयों को, आज आपकी जरूरत है हरियाणा के भाइयों को। हमारा दुर्भाग्य है जितना बड़ा बयान पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात की धरती पर खड़ा होकर दिया, अगर इतना बड़ा बयान इस देश की किसी भी जाति के लिए, किसी भी जाति के मां बहनों के लिए दे देता तो इस हिंदुस्तान की सड़कें जाम हो जाती, हर आदमी सड़क पर होता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे हमारे नेता भी उसके लिए एक शब्द का प्रयोग नहीं कर पाए। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए जगह जगह जाओ कि आज नेताओं की तरफ मत देखो, आज सांसदों की विधायकों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आज आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। ऐसे नालायक लोगों को सदन में ना पहुंच पावे। हमारे गुजरात की सारी छतरानियां, सारे क्षत्रिय भाई टोली बना बना के सारी गुजरात की लोकसभाओं पर जा रहे और ये कह रहे कि हमने इसी भारतीय जनता पार्टी से मात्र एक टिकट की डिमांड करी कि गुजरात में 26 लोकसभा हैं, हम 26 की 26 के समर्थन करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी हमारे पे एक कर्म कर दे कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट नहीं काटा, बल्कि क्या करे, उसे और प्रोत्साहन देने का काम। आज हमारे सारे क्षत्रिय भाई सारी सीटों पर प्रचार कर रहे कि ये व्यक्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी गुजरात में चुनाव हारे और उसे पता लगे कि राजपूत सत्ता के लिए नहीं लड़ता, राजपूत स्वाभिमान के लिए लड़ता है और हमेशा लड़ता है। बढ़ चढ़ के हर साल इस प्रोग्राम को मनाते हैं। मैं तहे दिल से पहले उन युवाओं का धन्यवाद करता हूं कि रामराज में इन लोगों ने काफी समय से इस प्रोग्राम को महाराणा प्रताप जयंती को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। तो भाइयों, आए हुए मेरे मुख्य अतिथि जो इस रामराज में आज पहली बार, काफी लोग ऐसे जो रामराज का नाम ही सुनते थे और पहली बार रामराज में पधारे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमें रामराज वालों को ये भूलने पड़ेगा ना कि रामराज में एक नाम होगा शायद और रामराज में भी राजपूत शायद नहीं होंगे, सुनते ही होंगे। तो हम पूर्ण सिंह जी से निवेदन करते हैं कि भाई इन लोगों को भी अपने साथ जोड़ो ना, इन्हें हमें क्यों छोड़ रखा है। ये रामराज ऐसा स्थल है पूरन सिंह जी जो महाभारत कालीन है और महाभारत से जुड़े हमारे लोग गढ़ से हरिद्वार तक जुड़े हुए हैं। हमारे 100-125 गांव हैं, उन सब लोगों में अभी हमारे संगीत सोम जी कह रहे थे हमारे लोगों में इतनी एकता है जैसे राजपूत धर्मशाला जो महाभारत कालीन शुक्र के तार के अंदर है, जैसे मियां लोग अपनी मस्जिद के अंदर ऐलान कर देते हैं और वो एक फतवा जारी करते हैं, ऐसे ही हमारे पूर्वजों का एक नियम रहा कि जो फतवा धर्मशाला से जारी हो गया, जो नियम जारी होगा उसी नियम को लागू किया है और उस नियम को हमारा समाज जो 100-125 गांव है उसे मान कर चले हैं। आज भी जो आपने ऐलान करा था पूरन सिंह जी, हम तो वहां नहीं गए थे क्योंकि इस धर्मशाला के अंदर बहुत बड़ी कथा का प्रोग्राम चल रहा था तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने अपने लोगों को कहा, काफी लोग हमारे यहाँ से गाड़ी लेकर आपके प्रोग्राम में जो आपने महासभा करी थी उसमें उपस्थित हुए, सब लोगों को कहा कि आप जाके जुड़ो, तो आपसे सब लोग जुड़ने को तैयार है, इन्हें अपनी साथ लगाओ। ये अलग नहीं है, ये भी आप एक समाज के जुड़े लोग हैं। आज महाराणा प्रताप जयंती इस शुभ अवसर पर आप पधारे, आपका बहुत बहुत हम रामराज में पधारने पर धन्यवाद अदा करते हैं। सभी आए हुए मुख्य अतिथि सबका मैं अपनी तरफ से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ।
और महाराणा प्रताप जी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। सबका धन्यवाद। बड़े भाई विक्रांत ठाकुर और राहुल ठाकुर गीत के माध्यम से हमारे समाज का जो इतिहास है और प्रचार प्रसार है और वो चीजें जो गहराई से निकालकर लोगों के दिलो दिमाग में और संसार को बता रहे हैं कि ऐसा हमारा इतिहास था और कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं कि वे हमारे समाज की वो चीजें लोगों को बता रहे हैं जड़ों से निकालकर, जो नहीं पता थी या इतिहास को गीत के माध्यम से बता रहे हैं। मैं उन्हें इस स्टेज पर आमंत्रित करता हूं, उनका बार बार धन्यवाद करता हूं कि वे राम राज्य की इस धरा पर आए और अपने दो विचार कहें। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, राजपूत सम्राट मिहिर भोज प्रतिहारी की, जय राजपूताना। आज रामराज की इस धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद। मंच पर मेरे सभी आदरणीय मेरे बड़े सभी के चरणों में प्रणाम। मैं विक्रांत ठाकुर इस कार्यक्रम में ज्यादा कुछ न कहते हुए बस केवल और केवल जिस महापुरुष की जन्म जयंती मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं बताऊं तो उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर कोई कुछ भी कहे तो हमेशा कम ही रहेगा। उसी कड़ी में मैं उनके लिए 2 लाइन समर्पित करके अपनी बात को खत्म करूंगा। भगवान राम की छवि था, राणा पल में वो हनुमान था, अधर्म सनातन का रक्षक वो साक्षात भगवान था। वो एक लिंग अवतारी था, मुश्किल था उसे हराना। वो एक लिंग अवतारी था, मुश्किल था उसे हराना। सब वीरों में वीर शिरोमणि कहलाया महाराणा, सब वीरों में वीर शिरोमणि कहलाया महाराणा। और जिस महापुरुष ने अपना राजपाट त्याग कर सनातन धर्म के लिए घास की रोटियां खाई हो, जिसने अपना शीश नहीं झुकने दिए मेवाड़ की इस मिट्टी को प्रणाम। स्वाभिमान के आगे जिसके सारी चीजें छोटी थी, जंगल में रहकर राणा ने खाई घास की रोटी दी। वो उसके जैसा बलिदानी रह मुश्किल है बन पाना। 9 महीने चला शेर वीरों का वीर महाराणा, 9 महीने चला शेर वीरों का वीर महाराणा। ऐसे महापुरुष की संतान है। अगर हम 100, 200, 500 की संख्या में भी इकट्ठे हैं तो मेरा सभी के लिए एक संदेश कि जंगल के